बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। बच्चों, पूर्व में हमने पढ़ा राजा दुष्यंत, शकुंतला, प्रियंवदा तथा अनसुईया सप्तपर्ण वेदिका पर बैठे हुए हैं। तभी नेपथ्य से तपस्वी जनों के द्वारा की गई उद्घोषणा सुनाई देती है। तपस्वी जन कह रहे हैं, हे तपस्वियों, तपोवन की रक्षा के लिए एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं, क्योंकि मृगया विहारी राजा दुष्यंत समीप में ही उपस्थित है तथा राजा के घोड़े के द्वारा धूल उड़ाई जा रही है जो सर्वत्र फैल रही है। राजा के रथ को देखने से भयभीत हुआ हाथी अस्त व्यस्त होकर तीव्र वेग के साथ इधर उधर दौड़ रहा है, जिससे वृक्ष आदि टूट गए हैं और उसके पांव में लताओं का बंधन वलय के रूप में पड़ गया है तथा संपूर्ण तपोवन का वातावरण अशांत हो गया है। ऐसा सुनते ही शकुंतला अपनी सखियों सहित कुछ भयभीत हो जाती है। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। सर्वः कर्णम दत्वा किंचिद इव संभ्रांतः। सभी कन्याएं शकुंतला तथा उसके दोनों सखियां कुछ घबरा सी जाती हैं यह सुनकर के। राजा आत्मगतम अहो धिक् पौरा अस्मद अन्वेषण तपोवनम उपरुंधन्ति। राजा मन ही मन विचार करते हैं, अरे धिक्कार है, अस्मद अन्वेषण है पौरा। पौरा पुर में रहने वाले, नगर में रहने वाले या मुझे ढूंढने वाले ये नगरवासी तपोवनम उपरुंधन्ति, तपोवन को रौंद सा रहे हैं, तपोवन को घेर रहे हैं। राजा मन में विचार कर रहे हैं, मुझे ढूंढने वाले ये नगरवासी तपोवन को घेर रहे हैं। भवतु ठीक है, प्रतिगमिष्यामस्तावत्, प्रतिगमिष्यामः तावत्, तो हम अब जाएंगे। बच्चों, बहुवचन का प्रयोग अपने लिए किया है। सख्यो, दोनों सखियां कहती हैं, आर्य, हे श्रेष्ठ, अनेनारण्यक वृतांतेन पर्याकुलः स्मः। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। कैसे? पर्याकुलः, परिधन आकुलः, ठीक है। अनेन आरण्यक वृतांतेन, इस आरण्यक के वृतांत से, आरण्यक का अर्थ है वन्य हाथी, वन्य गज। इस आरण्यक के वृतांत से हम पर्याकुलः स्मः, हम घबरा सी गई हैं, व्याकुल हो गई हैं। अनुजानी ही नह ऊटज गमनाय, अनुजानी ही। बच्चों, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। आप हमें ऊटज गमनाय, कुटिया में जाने के लिए आज्ञा दे। नह का अर्थ है हमको, हमें, आप हमें कुटिया में जाने की आज्ञा दे। राजा से संभ्रमम, घबराहट के साथ, भ्रमेण सहितम सभ्रमम, घबराकर, गच्छन्तु भवत्यः, भवत्यः गच्छन्तु, आप सभी जाएं। वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवेत् तथा प्रयतिष्यामहे। वयम अपि, हम भी, आश्रम में बाधा न हो उस प्रकार से, प्रयतिष्यामहे, हम प्रयत्न करते हैं, हम वैसे वही प्रयत्न करेंगे जिससे तपोवन में किसी प्रकार की बाधा न हो। सर्वे उत्तिष्ठन्ति। सख्यो, दोनों सखियां कहती हैं, आर्य, हे श्रेष्ठ, असंभावित अतिथि सत्कारम भूयो अपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापयितुम। विज्ञापयितुम बच्चों, तुमन प्रत्यय है आपको बुलाने के लिए। असंभावित अतिथि सत्कारम, नहीं किया गया है अतिथि सत्कार जिसका, उनको। द्वितीय विभक्ति बच्चों। भूयो अपि, फिर भी,
प्रेक्षण निमित्तम पुनः दर्शन के लिए आर्यम आदरणीय आपको विज्ञापयितुम लज्जामहे, हम कहने के लिए कुछ लज्जा कर रही हैं, हमें संकोच हो रहा है। बच्चों, दोनों सखियां कहती हैं क्योंकि हमने आपका अतिथि सत्कार नहीं किया है, इसलिए आपको यह कहना कि आप पुनः यहाँ पधारें हमें संकोच हो रहा है। राजा, माँ मैवम, बच्चों मैवम माँ धन एवं, बच्चों माँ का अर्थ होता है नहीं, मामा एवं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दर्शने नैव भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि, बच्चों यहाँ भी वृद्धि संधि है तथा दर्शनेन धन एवं यहाँ भी वृद्धि संधि हुई है। दर्शनेन एव भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि, मैं आपके दर्शन के द्वारा ही, आपको देखने मात्र से ही पुरस्कृत हो गया हूँ। शकुंतला राजनम अवलोकयन्ती स व्याजम विलंब्य सह सखीभ्याम निष्क्रांता, यहाँ पर जा तो तीनों सखियां ही रही है, परंतु शकुंतला सखियों के साथ चली जाती है। यह कहने में कवि ने कुछ सौंदर्य का प्रतिपादन यहाँ पर किया है, जिससे शकुंतला के द्वारा दुष्यंत के लिए काम भाव मात्र प्रकट किया गया है। तो यहाँ एक बहाना दिखाया है। शकुंतला राजा को देखती हुई, बच्चों संस्कृत बहुत सरल है, देखिए अव उपसर्ग लोक लुक धातु देखना अर्थ में यहाँ पर यह धन यक है, ये क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। अवलोकयन्ती देखती हुई, ठीक है बच्चों, खाता हुआ, जाता हुआ, पीता हुआ, पीती हुई, पीते हुए, इनके लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। राजा को देखती हुई शकुंतला से व्याजम विलंब्य, से व्याजम व्याजेन सहितम, व्याज का अर्थ होता है मिशेण, से व्याजम विलंब्य कुछ बहाने से विलंब करके सखीभ्याम सह निष्क्रांता, सखियों के साथ निकल जाती है। बच्चों तृतीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, सखियों के साथ निकल जाती है। राजा मंदोत्सुक्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, यहाँ मंद धन औत्सुक्य है, धन अस्मि, यहाँ वृद्धि संधि है तथा यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है कि मैं, अस्मि मीन्स मैं हूँ, मंद औत्सुक्य है, नगर गमनम प्रति, नगर जाने के प्रति मैं मंद उत्साह वाला हो गया हूँ, अर्थात अब मेरा नगर की ओर गमन करने का उत्साह कम हो गया है, उत्सुकता कम हो गई है। यावद अनुयात्रिकान नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयेयम, यावत जब तक अनुयात्रिकान मेरा अनुसरण करने वाले अर्थात मेरे सैनिकों को न अति दूरे अर्थात समीप में ही, तपोवनस्य नाति दूरे, तपोवन के समीप में ही, निवेशयेयम मैं ठहरा देता हूँ, न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापाराद आत्मानम निवर्तयितुम, निवर्तयितुम बच्चों तुमन प्रत्यय का प्रयोग है, लौटाने के लिए, आत्मानम अपने आप को, शकुंतला व्यापाराद आत्मानम निवर्तयितुम न खलु शक्नोमि, मैं शकुंतला के व्यापार से अर्थात मेरा हृदय जो शकुंतला में लगा हुआ है, मैं उसको वापस लौटाने के लिए अपने आप को लौटाने में असमर्थ हो रहा हूँ, समर्थ नहीं हूँ। मम ही क्योंकि मेरा, गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चादस्तुतं चेतः चीनांशुकमेव केतुः प्रतिवातम नीयमानस्य। अन्वय देख लेते हैं। मम शरीरम पुरः गच्छति,
प्रतिवातं नीयमानस्य केतोः चिनांशुकम् इव मम असंस्तुतं चेतः पश्चाद धावति। अब हम पदच्छेद देख लेते हैं। गच्छति लट लकार, प्रथम पुरुष एकवचन, पुरः सामने की ओर, शरीरम यहाँ शरीर करता है, धावती क्रिया, पश्चात धन असंस्तुतम, यहाँ पर द तथा ए का व्यंजन तथा स्वर का संयोग हुआ है। असंस्तुतम चेतः, चेतः शब्द नपुंसक लिंग होता है बच्चों। चीन अंशुकम धन इव, यहाँ पर मैं तथा ई का संयोग है तथा यहाँ दीर्घ संधि है। केतुः षष्ठी विभक्ति। बच्चों प्रतिवातम, वातम वातम इति कैसे बना? प्रतिदिनम दिनम दिनम इति। नीयमानस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों। यदि हमें विभक्ति का ज्ञान हो जाए और उनके अर्थ आ जाए तो हमारा सरलार्थ आसानी से हो जाएगा। नीयमानस्य केतुः, दोनों में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। मम शरीरम पुरः गच्छति, राजा दुष्यंत कह रहे हैं मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है। प्रतिवातम नीयमानस्य केतुः चिनांशुकम इव, विपरीत दिशा में चलती हुई वायु के द्वारा नीयमानस्य केतुः ले जाए जाते हुए झंडे के, चिनांशुकम इव ध्वजा के दंड के, रेशमी वस्त्र के समान, रेशमी पट पल्लव के समान, मम असंस्तुतम चेतः, मेरा अपरिचित सा यह मन, पश्चाद धावती, पीछे की ओर दौड़ रहा है। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों। मेरा शरीर आगे की ओर गमन कर रहा है, परंतु विपरीत दिशा में चलती हुई हवा के द्वारा हवा से ले जाए जाते हुए झंडे के रेशमी वस्त्र के समान, वस्त्र या रेशमी पट के समान मेरा अपरिचित सचित पीछे की ओर जा रहा है। बच्चों अर्थ तो बड़ा ही सरल लग रहा है, परंतु यहाँ भाव बहुत गहन छिपा हुआ है। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों दो धातुओं का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नंबर 1 शरीरम गच्छति, शरीर क्या कर रहा है? राजा का शरीर गमन कर रहा है। बच्चों शरीर की प्रवृत्ति गमन करने की होती है, भागने की नहीं, परंतु राजा का चित्त चेत है, चित्त दौड़ रहा है। बच्चों आपने देखा होगा जो मन होता है वो बहुत ही वेगवान होता है, वह गमन नहीं करता, वह वेग से गमन करता है। तो राजा का शरीर आगे की ओर गमन कर रहा है, यानी आगे की ओर जाने की उसकी गति कम है, परंतु उसका चित्त पीछे की ओर इस तरह से भाग रहा है मानो किसी दंड के ऊपर ध्वजा लहरा रही है तथा वह वायु के द्वारा पीछे की ओर ले जाई जा रही है। तो जो रथ पर विद्यमान ध्वजा है, उस ध्वजा का जो दंड है वह तो रथ के साथ आगे की ओर गमन कर रहा है, परंतु उस दंड पर, उस झंडे पर जो ऊपर पताका लगी हुई है वह विपरीत दिशा में चलती हुई वायु के कारण पीछे की ओर बहुत ही तेजी से गमन कर रही है। प्रस्तुत उदाहरण में कवि ने राजा को, क्योंकि राजा हृदय से शून्य है, उसका मन शकुंतला में है, अतः निर्जीव ध्वज दंड से राजा की तुलना की है। जो रेशमी वस्त्र है उसकी तुलना राजा के मन से की है। चिनांशुकम इव में उपमा अलंकार है तथा असंस्तुतम चेत है, मेरा कुछ अपरिचित सा चित्त। तो यहाँ जो हमें इव विद्यमान तो नहीं है, परंतु अपरिचित सा चित्त,
यह सा की जो प्रतीति हो रही है, यह सा की प्रतीति गम्योत्प्रेक्षा कहलाती है। अतः यहाँ पर गम्योत्प्रेक्षा अलंकार है। शरीर तथा मन एक साथ ही रहते हैं, परंतु यहाँ शरीर तथा मन में दोनों में संबंध होते हुए भी संबंध नहीं बताया गया है, दोनों की विपरीत स्थिति का वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। राजा सैनिकान प्रति गच्छन् अस्ति, परंतु तस्य मनः तु पश्चाद एव धावत् अस्ति। एतदेव विलोक्य राजा इत्थमेव चिन्तयति। मम शरीरम अग्रे गमनं करोति, परंतु मम चित्तम अपरिचितम इव। पश्चात शकुंतलाभिमुखी भूय वेगेन धावति। एतत् मनः न चलति अपितु एतत् मनः एतन्मनः धावदस्ति। यथा पवनस्य विपरीत दिशि गच्छन्त्यः पताकायाः दण्डस्तु तत्रैव स्थिरो भवति, परंतु कोशे वस्त्र निर्मिता पताका प्रतिकूल वायोः कारणात् पश्चाद एव गमनं करोति। तथैव मम अपरिचितं मनः शरीरस्य विपरीत दिशायां वेगेन धावति। व्याकरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे विलंबे भी उपसर्ग लंब धातु अक्त्वा प्रत्यय जो कि लप हो जाता है। सव्याजम व्याजेन सहितम पुरे भवः इति पौरः, यहाँ पर अण प्रत्यय है बच्चों। समित्य सम धन ई धातु धत्वा जो कि लप हो जाता है। आरण्यक है अरण्य भवः इति आरण्यक है। यहाँ पर वूं प्रत्यय है, वूं का यू और नाकव सूत्र से अक आदेश हो जाता है। इस प्रकार प्रतिवातम वातस्य प्रतिकूलम वातम वातम इति प्रतिवातम। ठीक है। यहाँ बच्चों आर्या जाति छंद है। राजा के अनुयात्रियों के द्वारा जो तपोवन में उपरोध पैदा किया जा रहा है, हाथी के द्वारा जो तपोवन में उपरोध पैदा किया जा रहा है, यह सब मंच पर नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने कुछ नियमों का निर्धारण किया है। कुछ ऐसी घटनाएं जो मंच पर अभिमंचित नहीं की जाती, जिनका निषेध किया गया है, जैसे युद्ध, भोजन करना, शयन करना, रति क्रीड़ा करना, इस प्रकार की अनेक क्रियाएं ऐसी हैं जो मंच पर नहीं दिखाई जाती। मात्र सूचना के द्वारा ही यह सब बताया गया है। इति निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंकः समाप्तः, इस प्रकार से प्रथम अंक समाप्त हुआ। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात है, जब प्रथम अंक या किसी भी एक अंक की समाप्ति होती है तो उस समय मंच को रिक्त कर दिया जाता है, अर्थात सभी पात्र मंच छोड़कर चले जाते हैं। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि क्योंकि नया परिदृश्य तैयार करने में कुछ समय लगेगा, तो जो उन्हें नए अंक के लिए वहां पर वातावरण बनाया जाता है, इसलिए एक दिन में एक अंक में एक ही घटना का वर्णन किया जाता है। नाटक के अंत में सभी पात्रों को मंच से चले जाना होता है। तो इस प्रकार राजा तथा अन्य सभी जो भी मंच पर उपस्थित थे चले जाते हैं। यह हमारा आश्रम प्रवेशांक प्रथम अंक समाप्त हुआ। बच्चों इस अंक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के कुछ प्रेम का बीजारोपण हुआ है, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है। नायक दुष्यंत तथा शकुंतला के कुछ प्रेम की सूचना यहाँ पर दिखाकर प्रथम अंक की समाप्ति कर दी गई है, जो अग्रिम कथानक के लिए एक सूचना के रूप में है। द्वितीय अंक का प्रारंभ हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। बच्चों ध्यान से पढ़िए। मैंने यथासंभव
इस अंक में आने वाले संधि, समास तथा प्रत्यय तथा लकारों का ज्ञान आपको देने का प्रयास किया है। यही आपको समझ में आता है तो आप कमेंट्स में जाइए और अपनी समस्याओं को लिखिए, मैं उनका निवारण करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।